नमस्कार दर्शकों, बाबा जी के चैनल बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर के सिंह। बाबा जी के माध्यम से हमें पंजाब के बारे में अंदरूनी जो भी हालात हो रहे होते हैं वह पता चलते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिल्कुल नहीं बताता, क्योंकि केजरीवाल की सरकार है वहां पर। और केजरीवाल किस प्रकार से मीडिया को शांत रखता है वो हम सब जानते हैं। एक हत्या हुई है नवीन अरोड़ा नाम के एक यंग व्यापारी की, और यह बताया जा रहा है कि खालिस्तानियों ने कर दी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ एक्सटॉर्शन का मतलब है, कि सिर्फ रंगदारी वसूलने के लिए, क्योंकि वो व्यापारी था, पैसा देना था। और कुछ लोग बता रहे हैं कि चूंकि वह आरएसएस का एक्टिव मेंबर था, इसलिए हत्या की गई। आइए जरा सच जानते हैं कि यह हत्या हुई तो है, और इसके बाद क्या हो रहा है। बाबा जी नमस्कार, राम राम। राम राम जी। क्या हुआ है बाबा जी? अ, फिर से एक हत्या संदीप भाई, पंजाब में? फिरोजपुर जो शहर है वो हिंदू बहुल शहर है। वो इलाका हिंदू बहुल है। हम्म, और ये नवीन अरोड़ा जी जो हैं, ही वॉज अ यंग मैन। 32 साल सिर्फ इनकी उम्र है। और ये थर्ड जनरेशन आरएसएस लीडर है। थर्ड जनरेशन। इनके दादाजी बहुत बड़े आरएसएस लीडर थे इलाके के, इनके पिताजी, और अब ये। और जब कल वो जब दुकान, परसों परसों की बात है, दुकान बढ़ा के जब घर आ रहे थे तो उनको रास्ते में एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज से मोटरसाइकिल पे दो लड़के आए, उन्होंने गोली मारी। पुलिस ने वो सीसीटीवी से ये वो बताया कि वो जो मारने वाला लड़का है उसकी उम्र 20-22 साल है। तो सर, ये एक तो पुलिस ये कह रही है कि इट इज द केस ऑफ एक्सटॉर्शन। ये रंगदारी मांगी जा रही थी, और रंगदारी न देने पर और अगल बगल के अन्य व्यापारियों में दहशत पैदा करने के लिए कि वो पैसा मांगने पे पैसा दे दें, इसके लिए प्रेशर बनाने के लिए ये हत्या की गई है। ये पुलिस का एक वर्जन है। हालांकि द पुलिस इज वर्किंग ऑन दिस स्टोरी। इस केस पे काम कर रही है पुलिस। दूसरा सर ये है कि कल एक सो कॉल्ड अनजान से नए सो कॉल्ड खालिस्तानी ग्रुप ने सोशल मीडिया पे ये क्लेम किया कि नहीं जी, ये तो हमने मारा है। और ये ही वॉज ट्राइंग टू एसिमिलेट। देखिए वर्ड यूज क्या हुआ है, बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू एसिमिलेट सिख्स विद हिंदूज। वो सिख और हिंदू एकता पे काम कर रहा था, इसलिए मारा। ये सोशल मीडिया पे किसी एक नए ग्रुप ने क्लेम किया है। अब सब बात यह कि असलियत का खुलासा तो पुलिस आजकल में कर ही देगी। पर अच्छा, मारने वाला 20-22 साल का लड़का है। ये आजकल के गैंगस्टर्स का नया मॉडस ऑपरेंडी है कि एकदम क्लीन रिकॉर्ड वाले कुछ लड़कों को मात्र 1000, 2000, 5000 रुपए दे के बोला जाता है कि फलाने के घर पे ये चिट्ठी डाल दो, या फलाने को फोन कर दो, या फलाने के घर पे दरवाजे पे 4 फायर कर दो, उसकी खिड़की का शीशा तोड़ दो गोली मार के, डराने धमकाने के लिए। और वो एकदम नए लड़के होते हैं। तो अब इस 20-22 साल की उम्र के लड़के से यह हत्या कराई गई है। तो अभी चूंकि सिर्फ 48 घंटे हुए हैं, परंतु हिंदू कम्युनिटी में बहुत ज्यादा रोष है और बहुत गुस्सा है। और पंजाब में सर पिछले कई साल से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि पंजाब जो है वो बिहार से आगे जा रहा है इस समय लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। वो कौन से बिहार से? आज का बिहार तो खैर बहुत अच्छा है, लालू वाले बिहार से। तो ये स्थिति है सर। मैं आपको बताऊं कि एक पुराना चुटकुला चलता था कि एक बार एक जापान का एक कोई शिष्टमंडल बिहार आया, तो उसने बिहार देख के बोला, यार
बड़ी शानदार धरती है, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा उपजाऊ प्रदेश है और बहुत ही जबरदस्त संसाधन है, मिनरल्स हैं, खनिज हैं। हमको बिहार दे दो, हम तो 3 साल में जापान बना देंगे। तो जब ये बात लालू जी को पता लगी तो बोले चुप बड़बक, ये कौन बड़ी बात है, हमको साला जापान दे दो, हम 3 साल में बिहार बना दूंगा। तो सर लालू जैसे लीडर्स 3 साल में जापान को वाकई बिहार बना सकते हैं, वो वाला जंगल राज वाला बिहार, मैं आज के बिहार की बात नहीं कर रहा हूं सर। सेम काम भगवंत मान ने पंजाब के साथ किया कि सर पिछले 3 सालों में लिटरली जंगल राज ले आए हैं। आज की तारीख में जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट करना ही बंद कर दिया कि जी मेरे पास एक्सटॉर्शन कॉल आई, क्योंकि पुलिस टोटली हेल्पलेस हो चुकी है। एक्सटॉर्शन कॉल आती है कनाडा से, अमेरिका से, यूके से, बाहर विदेश से बैठे हुए थे, यहां पे एग्जीक्यूट करने वाले हैं 18-20 साल के लड़के, जैसे इस केस में भी हुआ है। पुलिस कुछ कर ही नहीं पा रही। और सर हर आदमी योगी आदित्यनाथ तो होता नहीं, हर आदमी बुलडोजर पे चढ़ के तो राज करता नहीं, हर आदमी को गाड़ी पलटना आता नहीं। इसीलिए लोग कहते हैं कि बाबा बाबा जैसा, योगी आदित्यनाथ जैसा चीफ मिनिस्टर हमें भी चाहिए। जी जी, सही आप कह रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी भी जब आए थे तब उत्तर प्रदेश की अपनी राजनीति में भाजपा की उतनी स्थिति मजबूत नहीं थी और सरकार में बहुत साल बाद आई थी। तो इनके कोई अपने अधिकारी रहे हों या इनके अपने इस तरीके की नियुक्तियां रही हों जो सपा और बसपा करते थे, उनके पसंदीदा अधिकारी हुआ करते थे, वह भी नहीं था। पर उसके बावजूद वन मैन आर्मी बन के उन्होंने जो अचीव किया वो हम सब देख रहे हैं। भगवंत मान की बात करें, पुलिस एकदम हेल्पलेस है। और लेकिन एक जो बात आपने कही कि हिंदू सिख एकता, ये तो थोड़ा सा ठीक ठाक काम था, अच्छा काम था। इससे क्या तकलीफ थी बाबू जी? मतलब या इस मौके का फायदा उठाकर यह करने का प्रयास है कि जो खालिस्तानी एंगल है वो अपना एजेंडा चला रहे? सर देखिए, आज की तारीख में हिंदू सिख एकता को खत्म करना ही कुछ लोगों का, कुछ ग्रुप्स का, कुछ पॉलिटिशियंस का, कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स का एकमात्र एजेंडा है कि किसी भी तरीके से हिंदुओं से सिखों को काट दिया जाए, सिखों को अपनी जड़ों से काट दिया जाए। आपसे ही मेरी पिछली चर्चा हुई थी जब मैंने आपको दुर्गाना मंदिर के पर में चर्चा की थी बिल्कुल। कि जब एसजीपीसी बनाई अंग्रेजों ने 1920 में, आज से 105 साल पहले, तो सबसे पहला काम जो किया था वो हरिमंदिर साहब से देवी की मूर्तियां निकाल के बाहर फेंक दी गई थी। और उसके बाद सिखों को यह समझाया गया कि हम हिंदू नहीं है। अच्छा, बहुत से सिख स्कॉलर्स अपने लोगों से एक बात पूछते कि भाई सिक्खी तो 350 साल हुए हैं, खालसा की स्थापना तो गुरु गोविंद सिंह जी ने की 350 साल पहले, वो दशम गुरु थे, 10वें गुरु थे। चलो तुम पहले गुरु से मान लो तो 550 साल हुए। तो 550 साल दशम जो पहले गुरु जी थे, गुरु नानक देव जी, उनसे पहले तो 2 ही धर्म थे ना, या तो हिंदू थे या मुसलमान थे इस रीजन में। तो तुम बताओ, तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे या मुसलमान थे? कोई एक तो चुनने ही पड़ेंगे। तो तुम भाई कहते सर, हो हिंदू जैसे नहीं थे, सर क्राइस्ट तुम खुद कहते हो हिंदू नहीं थे। यहूदी था, जीव था। हाँ? क्राइस्ट जो है, जो क्रिश्चियनिटी के जिसके नाम पे सारा चल रहा है कांड, वो खुद जीव था ना। अपने पूर्वज कैसे इग्नोर कर दोगे तुम?
जब तुम ही धर्म लेके आए तो तो तुम उससे पहले क्या थे? ये तो बहुत वाजिब सवाल है। बिल्कुल। जो तर्क करने वाले लोग हैं, जो जो लॉजिकली बात करते हैं, वो पूछते हैं कि भाई डिक्लेयर करो, तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे या मुसलमान थे? दो ही हो सकते थे, तीसरा कुछ, या हम्म। फिर ईसाई रहे होंगे 600 साल पहले। तो हम ये कहते हैं नहीं जी, हिंदू थे। और आपके ग्रंथ साहब में हिंदू संतों की ही वाणी का संकलन है। और इस्लामिक होते तो या तो फारसी में लिखा होता या अरबिक में हाँ, लिखा होता। बिल्कुल। तो सर बात यह है कि परंतु आज की तारीख में इनकी पूरी ऊर्जा सिखों को हिंदुओं से काटने में ही लगी हुई है। तो उसी की परिणति ये आप इस हत्याकांड में भी और ज्यादा चिंताजनक बात है कि ये अकेले आरएसएस लीडर की अभी नई हत्या नहीं हुई है सर। इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, 10-20 की हो चुकी है, पिछले कई सालों से लगातार हो रही है। हर 2-3 महीने बाद कोई ना कोई बड़ा आरएसएस लीडर पंजाब में मारा जा रहा है। सर समस्या ये नहीं है कि पंजाब में आरएसएस लीडर्स की हत्या हो रही है। समस्या यह है कि पंजाब की स्पेशली सिख जनता मूक दर्शक बनी इस पूरे घटनाक्रम को देख रही है। ये जो चर्चा मैं कर रहा हूं, ये सिखों की तरफ से आनी चाहिए कि भाई ये क्या तरीका है, क्यों तुम पंजाब को बर्बाद कर रहे हो। सर बात ये ना कि सर ये तो जैसे पंजाब। हम्म, जी। जैसे जंगल राज में या अभी भी जंगल राज के भय से ही बिहार की जनता ने, लग रहा था माहौल बन रहा था तेजस्वी का, पर जनता अंदर अंदर ही अंदर जानती थी कि उसे करना क्या है और उसने किया। क्या पंजाब में भी जनता यह जानती है कि उसे करना क्या है? चलिए मुखर नहीं, कोई बात नहीं, पर कहीं से कोई उसको संगठन या कहीं से उसको कोई ऐसा संबल है जिससे वो अपनी, जो उसे करना है एक्चुअली राजनीतिक परिवर्तन, एक ऐसा सत्ता परिवर्तन जो पंजाब को बेहतर बना सके या हिंदुओं से जोड़ के रख सके, या जो गलत हो रहा है दिख रहा है आंखों से वह ना करे कोई। तो ऐसी संभावनाएं हैं, कुछ ऐसा दिखता है और शायद इसीलिए संघ के लोगों को मारा जा रहा है। बाबू जी। सर देखिए, दो एंगल्स हैं। खालिस्तानी अपना एजेंडा विदेश में बैठ के चला रहे हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य है कि वहां पे खालिस्तान के नाम पे सर वो पैसा उगाते हैं। ये जितने भी हैं, निज्जर वगैरह थे ना, ये जितने भी हैं, ये पन्नू हो गया, निज्जर हो गया, और ये जितने वहां बैठे हैं, सबने एक एक गुरुद्वारा बना रखा है, एक एक गुरुद्वारे पे कब्जा कर रखा है, उसकी गुल्लक पे कब्जा कर रखा है, और वहां से वो खालिस्तान के नाम पे फंड रेजिंग करते हैं और उस पैसे से ऐश कर रहे हैं, और नाम है खालिस्तान का। ये आज का सिनेरियो हो। मेरे एक रिश्तेदार है, वो बता रहे थे कि उनके एक आगे रिश्तेदार है, वो वहां पे इंग्लैंड में रह के बहुत खालिस्तान खालिस्तान करते हैं। तो उन्होंने उससे एक सवाल पूछ लिया कि भैया एक बात बता, तू यहाँ इंग्लैंड में बैठ के खालिस्तान की मुहिम चला रहा है, खालिस्तान बनेगा कहाँ? पंजाब में ही बनेगा ना, या यहाँ लंदन में बनाना है, बर्मिंघम में? तो ये बता कि खालिस्तान जब बन जाएगा, तो पहली बात तू बता कि तू यहाँ लंदन में रहेगा या जाएगा वहां खालिस्तान में? इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। और उनसे पूछते कि खालिस्तान बनाने के लिए अगर कुर्बानी देनी पड़ेगी तो तू ये बता, तू कुर्बानी देगा या तेरा बेटा देगा? कुर्बानी तो तू पंजाब में बैठे हुए बच्चों से मांग रहा है ना, और पंजाब में जो बैठा है वो कहता नहीं कि मुझे खालिस्तान चाहिए। खालिस्तान चाहिए तुम लोगों को जो कि यूके में, यूएसए में और कनाडा में बैठे हैं, पन्नू के चेले। पर कुर्बानी तुम्हें चाहिए पंजाबी लड़के की, पंजाब का जो बच्चा बेचारा यहां बैठा, उसको तुम बोलते हो कि वहां मंदिर में खालिस्तान जिंदाबाद की ग्रेफिटी लिख दो, या कलेक्ट्रेट पे हिंदुस्तान का नहीं खालिस्तान का झंडा फहरा दो,
या लाल किले पे चढ़ जाओ और वहां पे खालिस्तान का झंडा फहरा दो, $2 मिलियन इनाम देंगे। साले ने आज तक 2 रुपए नहीं दिए। वो लड़के बेचारे आज तक जेल में, आपको पता है? हाँ, वो जो जो थे ना, वो लाल किले पे चढ़ के झंडा फहराने वाले, आज तक जेल में है। ना वकील किया कोई, ना कोई लीगल एड दी। तो बात यह है कि खुद तो रहना है यूएस अमेरिका में, कनाडा में, खालिस्तान यहां बनाना है। तो यहां के जो समझदार लोग हैं वो पूछते हैं कि भैया बच्चे हमारे मरवा रहे हो, बच्चे हमारे मरवाओगे। इन्होंने ये जो आपके डिब्रूगढ़ वाले संत जी हैं, जूनियर संत जी, इनकी बातों में आगे सन्नी सिंह नाम के एक 22-24 साल के लड़के ने एक हिंदू लीडर की हत्या कर दी अमृतसर में, सूरी की। उधर पिछले 4 साल से जेल में। वो लड़का संदीप नाम है उसका। He was hardly 22 years old, newly married। एक 2-4-6 महीने की बच्ची थी उसकी। इनके बहकावे में आके, आवेश में आके उसने वो सूरी का मर्डर कर दिया, आज जेल में। तो कौन, who will look after his family now? और सर, संत जी ने जब स्वयं लीड किया था, पुलिस थाने पर करने गए थे हमला, तो गुरु ग्रंथ साहिब लेकर गए थे कि कोई हमको छूने ना पाए, वरना बेअदबी हो जाएगी। उनकी आड़ में गए जी। जिनकी रक्षा करने का सौगंध खा रहे हैं, उसी के पीछे छिप के गए थे। वो एक शब्द कभी यह नहीं कहा कि अफगानिस्तान से सर पे क्यों आ रही है गुरु ग्रंथ साहिब, आखिरी खेप निकली है सिखों की। खैर वो सब तो है ही है। तो ये इन लोगों का जो शगल है बाबा जी, आपको लगता है कि कोई संभावनाएं हैं भविष्य में, कुछ आपको रोशनी की किरण दिखाई देती है कि हिंदू जिस प्रकार से मारा जा रहा है, अभी कुछ हाल फिलहाल में भैये भगाए कार्यक्रम भी किया इन्होंने, हिंदू भगा इन्होंने, कुछ संभावना है बेहतर होने की, या गर्त में ही जाएगा अब? सर देखिए, अगर हिंदू कंसोलिडेट हो जाए आज, अगर आज हिंदू पंजाब का चाह जाए तो अपनी सरकार बना सकता है। पर हिंदुओं में अभी वो चेतना ही जागृत नहीं हुई है। हिंदू में अभी हम लोग जो संजय दीक्षित जी का जयपुर डायलॉग समिट अटेंड करके आए, उसमें हमें यही तो 3 दिन तक मंथन चला ना कि हिंदुओं में शत्रुबोध, स्वयंबोध और शत्रुबोध कैसे पैदा होगा। सर पंजाब का हिंदू आज भी ये समझ ही नहीं पा रहा है कि उसका असली रक्षक कौन है, उसकी समस्याओं का निदान क्या है, उसकी रक्षा कौन करेगा। जिस दिन पंजाब के हिंदू को ये समझ में आ जाएगा सर 40% है, और बाकी जो 60% पॉपुलेशन है वो 5 जगह बंटनी है। सिर्फ हिंदू हिंदू कंसोलिडेट हो जाए तो अपनी सरकार बना सकता है पंजाब में। वही करने की जरूरत है। आज आप एक हिंदू माइंडेड राष्ट्रवादी, हमें हिंदू सरकार नहीं चाहिए सर, हमें राष्ट्रवादी सरकार चाहिए जो इन खालिस्तानियों को रगड़ दे, उनको सिर ना उठाने दे, और पंजाबियों अच्छे को लोग ये को समझा चैन की दे, सांस लेने दे, अच्छे लोगों को और चैन की सांस लेने पंजाब दे, को वापस प्रगति के रास्ते पे ले जाए। पंजाब में सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, सर पंजाब में और कोई समस्या नहीं है, सिर्फ पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दो। और ये जो हर 10 साल पे खालिस्तानी जिन्न जो है एक बोतल से निकल के आ जाता है हर 10 साल बाद, और पंजाब को 20 साल पीछे ले जाता है। सर आप बताइए ना, जहां पे ये इस प्रकार के, अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में फिर से धरनेबाजी शुरू हो गई, जबकि सेंटर ने सिर्फ इतना कहा था कि सीनेट जो गवर्निंग बॉडी होती है पंजाब यूनिवर्सिटी की, उसको रिस्ट्रक्चर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये अपने हिस्से का 40% पैसा नहीं दे रहे थे पंजाब सरकार, भगवंत मान है ही नहीं इनके पास पैसे, भिखारी स्टेट हुआ पड़ा है।
तो इन्होंने उसको भी हिंदू सिख मुद्दा बना के सेंटर साड़ी नस्लकुशी कर रहा जी। पहला हुण पानी ते कब्जा कर लिया, फिर साड़ी जमीनां ते कब्जा कर लिया, फिर साडे हुण दिमाग ते कब्जा कर रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी ते मोदी दा कब्जा हो जू। वो पूरे सारे निहंग, सारी किसान जत्थेबंदियों का पंजाब यूनिवर्सिटी में धरना देने का क्या मतलब है? आंदोलन जीवी है सर, कहीं ना कहीं आंदोलन हाँ, चलते रहना चाहिए। तो सर ये जब तक इन आंदोलन जीवियों का इलाज नहीं होगा पंजाब में, और ये धरना देने वाले जहां मन किया वहां धरना, हर तीसरे दिन, मतलब धरने के लिए ऑलवेज रेडी। कोई मैटर हो जाए, किसान जत्थेबंदी वहां पहुंच जाएंगी, निहंग सिख वहां पहुंच जाएंगे घोड़े लेके। तो सर इससे निजात दिलाने की जरूरत है पंजाब को, और वो सिर्फ जी बीजेपी की गवर्नमेंट दिला सकती है। जी सर। तो जी। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम से पंजाब की फिर से एक जानकारी, फिर से पीड़ा, फिर से कुछ जो भी वहाँ का माहौल है वह पता चला। बड़ा आवश्यक है, सब कुछ अपनी जगह चलता रहेगा, दिल्ली इत्यादि इत्यादि, पर पंजाब एक बड़ा सेंसिटिव स्टेट है, रहेगा, और काफी समय लगेगा उसको इस उभरने से। जो लोग धरने दे रहे हैं उन पर कोई धर नहीं रहा है, इसीलिए शायद वो लगातार धरने दे रहे हैं। उनको भी उनकी धर पकड़ की बड़ी सख्त आवश्यकता है। तो देखते हैं क्या होता है। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और अपनी जानकारी साझा की, और आरएसएस का वहाँ क्या हाल है यह भी आपने हमें बताया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकों आपसे रिक्वेस्ट, यदि आपको बात धन्यवाद। उचित लगे